नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों ये आज अपन देखेंगे, आज ये i20 का ECM है, तो उसको कोडिंग कैसा करते हैं मैनुअली, और उसका जो गाड़ी में कॉमन प्रॉब्लम आता है ज़्यादा, तो उसका ये सिक्योरिटी का लाइट का प्रॉब्लम रहता है, नहीं तो फिर चेक लाइट का इशू आता है ये गाड़ी में। तो उसका जो कॉमन प्रॉब्लम है वो चेक करेंगे कि क्या आता है उसके अंदर प्रॉब्लम। और दूसरा एक प्रॉब्लम आता है मिसिंग का, कॉइल का जो सप्लाई आता है ना करंट का, उसका भी प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। तो दोस्तों देखते हैं। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखने का कि ये टाइम पे अपन खोलते हैं इसके अंदर ना, तो पानी जाता है ना अंदर, पानी जाने की वजह से भी ECM ज़्यादा ख़राब होता है i20 का। तो उसमें और एक चीज़ एक अच्छे से ध्यान में रखने का, जब ये साइड खोलते हैं ना, तो ये जो पोर्शन है ना, इधर पानी ज़्यादा स्टोर होने का चांसेस रहता है, क्योंकि ऊपर से तो डायरेक्ट कवर रहता है। तो उसकी वजह से समझो ये ऐसा फिटिंग है, तो बराबर अपोजिट साइड में, मतलब ये जो ओपन लगा है उसके अंदर है ना, ये लाइन में उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम बोले तो उसके अंदर आपको आएगा रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर और IC क्लिस्ट, हाँ ये सब चीज़ ये इधर शॉर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, IC और क्लस्टर का प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों अपन पहला देखते हैं कि दोस्तों ये तो अपना है मेन CPU। इसमें CPU का भी प्रॉब्लम आता है बहुत सारा गाड़ी में, जो मैंने खुद फेस किया उसके बारे में ही मैं बताऊंगा कि क्या करना पड़ेगा अपने को। ये मेन CPU का प्रॉब्लम आता है, ये कॉइल ड्राइवर्स का भी प्रॉब्लम आता है, और उसके जो कॉइल ड्राइवर्स में जिधर से सप्लाई आता है वहाँ पे उसके उनका ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसका मैं आपको बताया स्टार्टिंग में कि उसका पहला तो इसका कॉमन प्रॉब्लम ये आता है, इसका CPU ख़राब हो जाता है, उसका ये पावर चिप का प्रॉब्लम आता है, और इसका IC का भी प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों और एक चीज़ है उसमें, और एक गौर करने वाला चीज़ है उसके अंदर कि समझो एक बात ध्यान में रखो कि उसके अंदर समझो ये आता है कौन सा प्रॉब्लम कि जो उसके अंदर सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रहा है, चेक लाइट का इशू आ रहा है, और उसके अंदर है ना स्मार्टरा का भी प्रॉब्लम आता है। और ये चाबी के अंदर का ट्रांसपोंडर का प्रॉब्लम आता है, और स्मार्टरा का प्रॉब्लम आता है। स्मार्टरा का वायरिंग का प्रॉब्लम आएगा कि पहला तो स्कैनर पे ना अच्छा से चेक करने का कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, फॉल्ट कोड चेक करने का। अगर उसका फॉल्ट कोड P1690 इमोबिलाइजर स्मार्टरा नो रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ फॉल्ट कोड है, तो आपको ये सब चीज़ चेक करना ज़रूरी है। उसके लिए वायरिंग, उसका एंटीना कॉइल, उसका कम्युनिकेशन लाइन शॉर्ट है या फिर ओपन है, कहाँ पे स्मार्टरा फॉल्टी है, ECM का प्रॉब्लम है, या फिर आपका चाबी ख़राब है, चाबी के अंदर का जो ट्रांसपोंडर आता है वो ख़राब है। तो और ये इसके अंदर है ना 5 पिन है,
स्मार्ट्रा के अंदर। तो उसके अंदर आपको उसका सप्लाई भी पता होना ज़रूरी है कि सप्लाई क्या आ रहा है उसके अंदर। तो दोस्तों उसमें से 2 एंटीना कॉइल से आता है, एक है मेन, एक है ग्राउंड है और एक है कॉमन। जो 5 वायर का सप्लाई है वो भी बराबर चेक करने का कि सप्लाई बराबर है क्या उसके अंदर। दो कॉइल से आता है वायर, एक है मेन एक है ग्राउंड। मेन ग्राउंड चेक करने का कि आ रहा है क्या नहीं उसके अंदर, और एक है वो कॉमन। और सप्लाई भी आ रहा है तो उसके बाद में उसके हिसाब से क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करने का। स्मार्ट्रा ख़राब है, ट्रांसपोंडर चाबी का ख़राब है, या डायरेक्ट ECM के अंदर प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम है, तो ऐसा भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। और ज़्यादा तो इसका ये जो कॉइल ड्राइवर का जो ये है कॉइल ड्राइवर, उसका रेजिस्टेंस, कॉइल ड्राइवर का रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, क्लस्टर, मेन पावर चिप, CPU, पावर चिप, और ये छोटा छोटा ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस चेक करने का, और यहाँ पे देखने का कि कहाँ पे सोल्डरिंग तो नहीं किया हुआ है ना। और दोस्तों और एक लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए ना ये आपको जो IC है आपको थोड़ा दिखेगा कि ये IC को मैंने चेंज किया तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि ये IC थोड़ा रिपेयर किया है मैंने। ये IC की वजह से भी है ना आपको गाड़ी चालू नहीं होएगी गाड़ी। जो इमोबिलाइजर से रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाएंगे तो ये IC का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो 8 टांग वाली IC है, ये वाला IC, तो ये इसका ये मेन रोल रहता है या ये 8 टांग वाले IC का। तो आपको जैसा भी ECM के हिसाब से आपको उसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारा इसमें भी चेंजेस करना पड़ता है, इसके अंदर भी चेंजेस करना पड़ता है। और बूट के हिसाब से ये पिन के अंदर भी चेंजेस करना, अल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसा आपका प्रॉब्लम है वो हिसाब से आपको इसके अंदर चेंजेस करना पड़ता है और ये अल्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें ये IC का मेन रोल रहता है, एक क्रिस्टल का भी रहता है, और बूट के हिसाब से यहाँ पे भी अल्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर चेक लाइट नहीं आती है, चाबी लाइट नहीं आती है, तो क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ता है आपको। तो स्मार्ट्रा चाबी, ये उसका एंटीना है,
ये उसका एंटीना है, ये उसकी चाबी है और ये ECM और उसका वायरिंग। ये 4 चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने का है। उसके अंदर उसका सप्लाई भी चेक करने का है कि 2 डायरेक्ट ये कॉइल से 2 वायर आता है, एक मेन आता है, एक ग्राउंड आता है और एक कॉमन रहता है। तो आपको उसका सप्लाई भी पता होना चाहिए। स्मार्टरा चेक करने का, स्मार्टरा का लोकेशन ज़्यादा, तो क्लस्टर मीटर खोलने के बाद आपको आसानी से अंदर एक 10 का बोल्ट खोल के आपका हाथ जाएगा उधर मीटर खोल के उसके अंदर 10 के बोल्ट के ऊपर उसका मीटर के पीछे उसका लोकेशन रहता है। तो ये आपको ये उसके अंदर जैसा भी बोल रहा, स्मार्टरा, चाबी, एंटीना, ECM, वायरिंग, फ्यूज़, रिले, ये 5 चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने का है। उसके अंदर किधर ना किधर फॉल्ट रहता है और आपका कहाँ से किधर ना किधर फॉल्ट उसका मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ है, 5-6 चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने का है। और उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो की का लाइट नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी लाइट नहीं आ रहा है, चेक लाइट का इशू है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको समझ में आया रहेगा। और समझ में आया रहेगा, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।